हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल। आज हम आपके कंप्यूटर टीचर अविनाश वर्मा लेकर आए हैं आपके लिए 2026 का कंप्यूटर का आईएससी का पेपर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे करना आपको है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, बहुत हेक्टिक होता है कि सर क्या आ रहा है, कैसे करें, पेपर किस तरह करें। इनमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है जो हो चुका है, अब बचे हैं 70 मार्क्स। अब ये 70 मार्क्स को अगर हम देखें तो 45 मार्क्स की आपकी जावा है और 25 मार्क्स की बूलियन है। बूलियन हम लोग फिर भी कर लेंगे। अब बूलियन में अगर हम लोग देखें, जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट है उसमें 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है जो कंपलसरी है। फिर इसी में सेकंड पार्ट में आपके पास के मैप मिल जाता है 5 नंबर के, 5 मार्क्स के 2, इधर आप 10 उठा सकते हो। एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो भी आसानी से हम लोग 10 मार्क्स का कर सकते हैं। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आते हैं वो हम कर सकते हैं। इधर से हम बूलियन उठा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किस पे आती है? जावा पे। जावा में क्या है, 45 मार्क्स है और ये 45 मार्क्स में 30 मार्क्स की आपकी प्रोग्रामिंग है। ये प्रोग्रामिंग कैसे बटी है? ये प्रोग्रामिंग आप देखिए, सेक्शन बी में आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, पहला स्ट्रिंग का है, दूसरा रिकर्शन का है और तीसरा आपका मैट्रिक्स का है जो पास बाय रेफरेंस है। अब इसमें बच्चे ये कहते हैं कि सर इन 3 में से क्या करना है। देखिए, स्ट्रिंग तो एक बार हम लोग 10 से कर रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं। अब बात आती है 2 में, या पास बाय रेफरेंस या रिकर्सिव। मेरे हिसाब से रिकर्सिव लेना आसान है, क्योंकि रिकर्सिव पहले से जो हम लोग 10th में प्रोग्राम कर चुके हैं उन्हीं को रिकर्सिव में डालना है। जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर को हम 10th में कर चुके हैं। एक जो उनमें एक रिकर्सिव वाला है वो फंक्शन फिक्स है। अब जैसे दिए गए नंबर का हमें सम निकालना है रिकर्सिव से, तो यही आर्मस्ट्रांग में होता है, दिए गए नंबर के स्क्वायर का सम है, तो ये बन जाएगा आसानी से। अगर आप पास बाय रेफरेंस में कह रहे हैं तो 1D एरे और 2D एरे दोनों हमारी पास बाय रेफरेंस में। क्लास 10 तक का हम लोग ने पढ़ा था पास बाय वैल्यू। अब क्लास 12th में पास बाय रेफरेंस में आता है जो 1D एरे और 2D एरे है, उनके क्वेश्चंस और स्ट्रिंग के भी क्वेश्चंस ये पास बाय रेफरेंस में आ जाते हैं। अब हम लोग इनमें क्या करते हैं तो ये डिपेंड करता है। अभी तो हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं किस पार्ट पे कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के। सेक्शन बी का हमने आप तो बता दिया कि 3 क्वेश्चन है, करने कितने हैं 2 और मार्क्स कितने हैं 10। तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए 20। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 हमारे क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में हमारे 3 क्वेश्चन है। पहला इनहेरिटेंस, दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्टैक क्यू और सर्कुलर क्यू, और फोर्थ है आप मान लो डबल एंडेड क्यू। इनमें से कोई एक आएगा। और थर्ड क्वेश्चन है जो 2 से मिलके बनेगा। एक ट्री का क्वेश्चन आएगा जिसे हम बाइनरी ट्री बोलते हैं, ये मार्क्स आपका रहेगा 3। एक दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका लिंक लिस्ट आता है, ये कितने मार्क्स का होगा 2। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2, और जिनके मार्क्स कितने हैं 5, तो ये कितना आया 10 मार्क्स का। अगर आप ध्यान से देखिए, हम लोग अगर बात करें
ये हमारा किसका था, सेक्शन सी। और सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन स्ट्रिंग का है, दूसरा क्वेश्चन आपका रिकर्शन, और तीसरा क्वेश्चन आपका है पास बाय रेफरेंस। जिसमें 1D एरे या 2D एरे नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। अब ये हमने तुम्हें बताया था, यहाँ करने कितने हैं 2 और मार्क्स कितने हैं 5, तो ये कितना हुआ 10। यहाँ करने हमें फिर से 2 है लेकिन मार्क्स कितने हैं 10, तो ये मार्क्स कितना बना 20। तो टोटल प्योर प्रोग्रामिंग हमारे पास कितने मार्क्स के है 30। और जावा की अगर हम लोग बात करें तो जावा की बात करें तो जावा में प्रैक्टिकल और थ्योरी। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है 30, थ्योरी कितने मार्क्स की है 70। इसमें अगर हम लोग डालें, इसको 2 में तोड़ना, पहला हम लोग प्रोग्रामिंग ले लें। प्रोग्राम हमारा 30 मार्क्स के हैं, बचे इधर कितने 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स इधर हो गए, तो 15 मार्क्स की तुम जावा मान लो, और इधर बूलियन। बूलियन कितने मार्क्स की है, ये कितने मार्क्स की है, अरे टोटल अगर देख लो तो ये 70 मार्क्स का आ गया। अब जैसे आज हम तुम्हें सेक्शन सी से लेके चलते हैं, किस तरीके से हम सेक्शन सी को देखें। देखिए अब सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं ट्री। ट्री तो बहुत होती है लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देंगे बाइनरी ट्री। ये कितने मार्क्स का आ रहा है 3। जैसे कोई ये हमारी एक ट्री है, ये पूरा हमने एक ट्री बनाया। अब इस ट्री में हम लोग ये देखेंगे, जो पहला नोड है इसे बोलेंगे रूट नोड। क्या बोलेंगे रूट नोड। इसमें पूरे ट्री का रूट नोड ये है, और ये वाला हिस्सा लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री। और ये वाला हिस्सा राइट सब ट्री है। हमने कहा रूट ऑफ ट्री तो क्या हो जाएगा ए, रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री तो क्या आ जाएगा बी, और रूट ऑफ राइट सब ट्री तो क्या आ जाएगा सी। क्लियर। और अगर उसने पूछा
कि लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड या चाइल्ड नोड ट्री का, तो DEHI और ये। और अगर इंटरनल नोड पूछे जाए तो जिनकी एक भी चाइल्ड हो वो पेरेंट है। पेरेंट क्या है? इंटरनल। तो क्या हुआ? BFGC, तो ये हमारे इंटरनल नोड्स हैं। अब साइज ऑफ ट्री का मतलब हुआ नंबर ऑफ नोड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब अगर हम देखें यहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री, C की आउट डिग्री कितने हैं? 2 चाइल्ड। आउट डिग्री क्या कहलाती है? डिग्री, तो नंबर ऑफ चाइल्ड। F की आउट डिग्री 1 और लीफ नोड की आउट डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई? साइज ऑफ ट्री का मतलब हुआ नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी क्या हुआ? साइज ऑफ ट्री। अब लेवल देख लो, तो जो फर्स्ट होता है इसका लेवल कितना होता है? 0। ऊपर से देखोगे टॉप से, इसका लेवल 1, इसका लेवल 2 और इसका लेवल 3। ये इनके टोटल लेवल्स हो गए। 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। अब पूछा गया कि 0 लेवल में हमेशा रूट होता है, 1 लेवल में B और C है, 2 लेवल में G F E D है। तो ये लेवल हो गया हमारा। ठीक है, और 3 तरीके की हमारी ट्रेवर्सिंग है। ट्रेवर्सिंग पहला है प्री ऑर्डर, दूसरा है इन ऑर्डर और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में डेटा लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर में लेफ्ट डेटा और राइट, और पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट राइट डेटा। अब जैसे ये हमने एक ट्री बनाई, DEF और GH और I, ये मानो। इसका प्री ऑर्डर हम देखें तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, हम लोग इसको एक रूट से नोड को टच करें बिना एजेस को क्रॉस करे हुए, तो A, फिर कितना आया B, फिर कितना आया D। D के बाद हम ऊपर जाएंगे टॉप पे, टॉप इसके आगे का यही है, तो ये क्या बन गया E। E के बाद किस में आ गए F, F के बाद क्या आएगा G, और G के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे ना इस जगह पे, तो क्या आया C, C के बाद H और H के बाद I। ये रहा। तो इसमें क्या हुआ, हमने सारे नोड को ट्रेवर्सिंग की, लेकिन विदाउट क्रॉस दी लाइन। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग।
अब इसमें एक चीज और ध्यान रखो, इसमें रूट सबसे आगे रहता है अगर आपने सही करा है। इन ऑर्डर में रूट बीच में होगा, तो इन ऑर्डर में अगर हम देखें, इन ऑर्डर में हमें क्या करना है, बिल्कुल लेफ्ट आना है। इन ऑर्डर का मतलब हुआ लेफ्ट डेटा और राइट, लेफ्ट डेटा और राइट। हम बिल्कुल लेफ्ट में आ गए, बिल्कुल लेफ्ट में आ गए तो ये हमारा क्या बन गया 1 लेफ्ट, फिर राइट 2, फिर इसका लेफ्ट खत्म हुआ तो ये कितना हो गया 3, फिर इधर राइट गए, राइट से फिर राइट तो ये कितना हुआ 4, 4 के बाद ये कितना हुआ 5 और ये 6, ये पूरा इसका लेफ्ट खत्म हो गया रूट का तो ये क्या बना 7। अब इधर राइट गए, राइट लेंगे नहीं, फिर ये क्या हुआ 8, ये कितना हुआ 9, 9 के बाद 10, 11, 12। तो हमारा डेटा क्या बना, हमारा इन ऑर्डर में डेटा बना है D, D के बाद H, H के बाद B, B के बाद I, I के बाद E, E के बाद J, J के बाद A, A के बाद F, F के बाद C, C के बाद K, K के बाद G और G के बाद L। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे इस साइड में कितने नोड थे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये रूट एक तरीके से बीच में आ रहा। ध्यान से देखो, अगर हमने इस ऑर्डर में इसको दे दिया और आंसर लिख दिया, हमें लिखना ये दिया, ये जाएगा, हमें लिखना ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब ये हमारे इन ऑर्डर हो गया, इसके बाद हम आते हैं पोस्ट ऑर्डर में। इसी को अगर हम पोस्ट ऑर्डर में देखें, अभी हम पोस्ट ऑर्डर से को लेना है। सबसे आसान आपका पोस्ट ऑर्डर ये है। क्या है सबसे आसान? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में इन ऑर्डर के बाद क्या आ रहा है? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट राइट डेटा, यानी डेटा सबसे बाद में। तब हम लोग क्या करें, इससे लेफ्ट से चाइल्ड नोड डिलीट करें। हम बिल्कुल लेफ्ट आए इधर से, डी के बाद खत्म हो गया। तो अब हमें डी तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि पहले एच है, हमें किससे हटाना था? लीफ नोड को। तो हम पहले सबसे पहले क्या हटाएंगे? पहले हटाएंगे एच, और जैसे ही एच हटाएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एच पहला। एच जब हट गया तो डी हमारा क्या बन गया? लीफ नोड। डी हमारा क्या बना? लीफ नोड। और इसको भी हमने यहाँ से हटाया। जब ये हट गया, अब आप ध्यान से देखिए, बी हटा नहीं सकते क्योंकि बी के यहाँ पे नोड है। तो बी से उतरे राइट की ओर, फिर हम क्या हटाएंगे? आई। तो क्या हटाएंगे? आई। तो हमने यहाँ क्या लिखा? आई, और आई को हमने यहाँ से रब करा। आई को रब करने के बाद ई हटा नहीं सकते क्योंकि जे पड़ा हुआ है। तो हम पहले यहाँ से क्या हटाएंगे? जे लिखा और जे को यहाँ से रब करा। जे रब हुआ। अब ई हमारा क्या बन गया है? लीफ नोड।
तो ई को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। अब जाकर के बी हटेगा। क्या हटेगा? बी। ये हमने बी यहाँ से, बी के बाद क्या ए हटा? नहीं, ए नहीं हटा सकते क्योंकि ए के इधर राइट पे सबट्री है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से उतरेंगे। अब यहाँ उतरने में हम पहले एफ हटाएंगे। क्या हटाएंगे? एफ। एफ को यहाँ से इरेज करा। एफ के बाद सी हटेगा? नहीं हटेगा। अब हमारा क्या हटेगा? के। नीचे लिख देते के। तो के को हटाया। के के बाद जी हटेगा? नहीं, एल हटेगा। क्या हटेगा? एल। तो एल को हटाया। अब जी हमारा लीफ नोड बन गया। तो यहाँ क्या लिखा? जी, और लिखने के बाद इसको हटाया। जी के बाद सी के सारे नोड हट गया। अब ये लीफ नोड बन गया। तो यहाँ से क्या हटाया? ई, और इसको यहाँ से हटा दिया। अब ये आखिरी में रूट बचा हुआ है। तो यहाँ पे रूट लिखा ए, और रूट को भी यहाँ से हटा दिया। ये आ गया आंसर हमारा। तो हमारा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर है। इन तीनों में से कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी। तीनों में से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में एक की ट्रेवर्सिंग होगी और 2 क्वेश्चन आपके और होंगे जो आप करोगे। ये आसान होता है, आप कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनहेरिटेंस के, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें सुपर क्लास और बेस क्लास होती है। आपको बेस ड्राइव क्लास से प्रोग्राम बनाना होता है और बेस क्लास को एज्यूम रखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जिसमें एक क्लास हमने लिया सिंपल इंटरेस्ट का। क्लास का नाम क्या लिया? डेटा ले लिया। क्या लिया? डेटा। यहाँ हमने 2 वेरिएबल ले लिए, डबल पी कॉमा आर कॉमा टी, PRT। और यहाँ पे डेटा नाम का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, डबल P1 कॉमा डबल R1 कॉमा डबल T1। इनको PRT में असाइन कर दो। P इक्वल्स टू P1, R इक्वल्स टू R1 और T इक्वल्स टू T1, तीनों। अब यहाँ पे वॉइड शो करके तीनों को प्रिंट कर दो। तो ये हमारा क्या बन रहा है? बेस क्लास SOPLN, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू प्लस P, इसी तरह SOPLN, रेट इक्वल्स टू प्लस R और SOPLN, टाइम इक्वल्स टू प्लस T। ये आपका बेस क्लास बन के तैयार हो गया। इसमें हमने PRT लिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। तो बेस क्लास में हमने डेटा मेंबर लिया PRT, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक में हमने वैल्यू शो करा दी है। अब नेक्स्ट में हमें एग्जाम में कहाँ से करना है? ड्राइव क्लास से। यहाँ हमने क्लास का नाम लिया
सिंपल, और इसमें कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के बाद सुपर क्लास का नाम क्या था, डेटा। यहाँ पे एक अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं, डबल SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सिंपल नाम का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेंगे, दोनों को इनिशियलाइज करेंगे तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए हैं, 4। SI यहाँ पे और PRT वहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ PRT वाले ले लो ऊपर। यहाँ प्रिंसिपल PR ले लिया, और डबल में RT ले लिया रेट के लिए, और डबल में TM ले लिया टाइम के लिए। अब यहाँ सुपर कीवर्ड से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर लेना, तो यहाँ क्या डाल देना, प्रिंसिपल के लिए PR, रेट के लिए RT और टाइम के लिए TM। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा। इसके बाद अपने SI की वैल्यू 0.0 दे देना, ये हम निकालना है। अब यहाँ पे डबल कैलकुलेट लिया या कैल्क लिया, यहाँ कैलकुलेट करके SI में स्टोर करना है। तो यहाँ बस सीधे सीधे रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न कर देना, P इंटू R इंटू T और डिवाइड बाई 100.0। वॉइड शो ओवरराइडिंग हो रही है, सेम प्रोटोटाइप की बन रही है। वॉइड शो, यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना, तो SI इक्वल्स टू ये फंक्शन कॉल कर लो कैल्क, ये वैल्यू रिटर्न होगी और स्टोर हो जाएगी। अब दोनों को सुपर डॉट शो से सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर लेना, ओवर रिडन मेथड को कॉल करने के लिए, और SOP-ln करके सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कर देना, सिंपल प्लस SI, और ये तुम्हारा ये बंद हुआ, और ये तुम्हारी क्लास। इसमें एक खास बात और है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है, और ये 5 नंबर का है, इसमें हमें मेन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सेक्शन C का हो गया, इनहेरिटेंस का। अब स्टैक क्यू का एक इंट्रो दे देते हैं, स्टैक और क्यू। स्टैक में कॉन्सेप्ट लगता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका लगता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो पुश होता है डेटा वो टॉप से, और पॉप जो होता है डेटा वो भी टॉप से। जबकि क्यू में जब पुश होता है डेटा तो रियर से, और जब पॉप यानी डिलीट होता है डेटा तो वो फ्रंट से। इन प्रोग्रामिंग के लिए ये दोनों चीजें आपको याद रखनी हो। कभी कभी थ्योरी में पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक में क्या होता है, पुश टॉप से, पॉप टॉप से। और क्यू की बात करें तो फीफो, फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें पुश रियर से, पॉप फ्रंट से होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रो हो गया सेक्शन सी। सेक्शन बी में हम देख लो जहाँ पे प्रोग्रामिंग है। अब इसमें सेक्शन बी
इसमें जैसे रिकर्शन है, सपोज करो हमें किसी दिए गए नंबर का सम प्रिंट करना है या नंबर काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 7256 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 4, ये निकालना है। तो प्रोटोटाइप रिकर्शन में ये हमारा चल क्या रहा है, रिकर्शन। इंट फंक्शन नाम है काउंट डिजिट। इंट एक्स मान लिया। तो इसका बेस केस इफ x equals to 0 then return else रिटर्न ऑफ फंक्शन को कॉल कर लो 1 प्लस और काउंट डिजिट। और x बाई 10 कर दोगे। और ये बात, अब इसका जैसे ड्राई रन देख लो। x में डाला हमने 1 2 3, इफ कंडीशन लगी 1 2 3 इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये कहाँ आ गया, एल्स में। एल्स में आने में क्या हो जाएगा, 1 प्लस काउंट डिजिट। अब ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 2 3 बाई 10। तो ये रिकर्सिव से फंक्शन खुद को कॉल कर लेगा फिर से। अब x में वैल्यू कितनी आ गई, 12 इक्वल्स टू 0, कंडीशन। फिर ये एल्स में चला जाएगा 1 प्लस काउंट डिजिट और ब्रैकेट में कितना आएगा, 12 बाई 10। अब x में कितना आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। फिर ये एल्स में जाएगा 1 प्लस काउंट डिजिट और ब्रैकेट में कितना आएगा, 1 बाई 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू और रिटर्न 0 करेगा। ये 0 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस कांस्टेंट क्या था, 1, ये कितना हो गया, 2। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 प्लस 1 ये कितना हो गया, 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया है, 3। रिकर्सिव में ये वाला जो हमारा है ये बेस केस है। क्या है, बेस केस। बेस केस क्या करता है, रिकर्शन को स्टॉप करता है। और ये रिकर्सिव केस है। क्या है, रिकर्सिव। ये रिपीट करता है। तो ये हुआ तुम्हारा रिकर्शन का एक प्रोग्राम 10 मार्क्स का है और 3 मार्क्स का आपका आउटपुट का एक ड्राई रन के साथ आपको वैल्यू देनी होगी। कोई वैल्यू देके उससे ड्राई रन करके आपको बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर। तो ये जो आपका रिकर्शन वाला हिस्सा रहा ये करना है। तो इसमें आप देखो तो अगर जो हमने आपको बताने की कोशिश करी है काउंट डिजिट, इस तरीके से ये हम जैसे क्वेश्चन होता है दिए गए नंबर को चेक करना है, नंबर ऑफ डिजिट, प्राइम, ये कुछ कॉमन ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ रिकर्शन का उठा सकते हो सेक्शन बी में और स्ट्रिंग का। रहा बुलियन, बुलियन में आप के मैप तैयार करो।
के मैप तैयार कर लो, एक जिसमें काफ़ी सारी कंडीशन, 3 कंडीशन होती है, उससे ट्रुथ टेबल बना के हमें के मैप बनाना है। वो सिंप्लीफाई करने का बूलियन से, सिंप्लीफाई करने का ट्रुथ टेबल से, और हाफ एडर फुल एडर या पढ़ लो, ठीक है। इससे आपका सेक्शन इधर पार्ट 2 वाला हिस्सा कवर हो जाएगा, ठीक है। और रहा आपका वो क्या कहते हैं, इसमें आपका काफ़ी कुछ कवर होगा। और असर्शन रीज़न को आप कायदे से पढ़िए और कायदे समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर मेरे ख्याल से आंसर जो होता है असर्शन ट्रू, रीज़न ट्रू, और रीज़न भी असर्शन के हिसाब से ट्रू होता है। ऑप्शन ए 3 आएंगे असर्शन रीज़न को, उनको आप कायदे से पढ़ के कीजिएगा। मेथड वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। और तो यही आपका है। और कोई भी दिक्कत हो, जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर आप सही से ही बनाओ, इनपुट सही से ही कर दो, लिखने का पैटर्न सही रखो। और जहां आपसे मेन कहा जाए, सेक्शन बी में मेन बनाया जाता है, स्टैक, क्यू, इनहेरिटेंस और लिंक लिस्ट ट्री वाले में नहीं बनाया जाता है। मेन से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन बी में बस आपको बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करना होगा। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का हुआ। तो ये मैंने आईसी क्लास 12 का इसमें बनाया था। तो अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी करिएगा बहुत ध्यान से कीजिएगा। एमसीक्यू वाले ऑप्शन कायदे से पढ़िएगा, असर्शन रीज़न कायदे से पढ़िएगा। तो आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा वीडियो हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी में अवेलेबल है। मैं आगे और भी कोशिश करूंगा। अगर आपको और कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हो। किसी टॉपिक पे आपको पढ़ना हो, नहीं समझ में आया हो, रिकर्शन, इनहेरिटेंस, कोई भी टॉपिक पे आप अच्छे से उसको देखना नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कीजिएगा। तो हमारा चैनल आपको वो चीज़ें फिर से वीडियो बना के प्रोवाइड करेगा। डोंट वरी। ओके, हैव ए नाइस डे।